जिस माँ ने हम और आपको जन्म दी है, जो माँ ने हम और आपको जन्म दी है, जना है, वो माँ कितनी महान है। कवि ने लिखा है माँ के बारे में, कहते हैं कि माई के दूधवा से बढ़ी के जो दूध माँ हम और आपको पिलाई है, उस दूध की बराबरी दुनिया की कीमती से कीमती मिठाई भी नहीं कर सकता। माँ के दूध की बराबरी दुनिया की कीमती से कीमती मिठाई भी नहीं कर सकता। गाय और महेशी का दूध बाजार में क्विंटल का क्विंटल मिल जाएगा, लेकिन माँ का दूध अगर एक बूंद भी खोजेंगे ना हो तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? इसलिए कवि ने कहा तराजू के एक पलड़े पर, तराजू के एक पलड़े पर दुनिया की कीमती से कीमती मिठाई को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर माँ यानी माँ जो हम और आपको दूध पिलाई है, एक बूंद दूध का एक बूंद रख दिया जाए, फिर वो एक बूंद की बराबरी दुनिया की कीमती मिठाई नहीं कर सकता। माँ इतनी महान है। कवि ने लिखा है माई के दूधवा से बढ़ी के मिठाई न मिली। धन्य है वो माँ, एक एक बूंद अमृत पान कराकर हम और आप जैसे बेटे को संसार में बुलाई है और पाल पोस कर एक छोटा सा नन्हा सा शिशु को पाल पोस कर इस 3.5 हाथ का इतना सुंदर मकान खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी इमारत को उन्होंने खड़ा कर दिया। लाख लाख वंदना है उस मां को कि माई के दूधवा से बढ़ी के मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर सब कुछ मिल जाएगा, एक बार नहीं बार बार मिल जाएगा। दुनिया का सारा सुख एक बार नहीं 1000 बार मिल जाएंगे, लेकिन हर सब कुछ मिल जाए पर और दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ध्यान देंगे आप। दुनिया में ऐसन होई लेके पेट में बोझा ढोई,
अगर एक छोटा सा मोटरी है ना, एक छोटा सा पोटली अगर लेकर के अगर किलो 2 किलोमीटर चलते हैं, 10 से 20 मिनट अगर ढोते हैं तो आपस में बातें करते कि भाई मोटरी तो छोटी थी लेकिन ढोते ढोते हालत खराब कर दिया, हाथ दुखने लगे, है ना, सर दर्द करने लगा। लेकिन माँ अपने संतान की बोझ को 9 सेकेंड नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 घंटा नहीं, 9 दिन नहीं, पूरे 9 महीने तक अपने उदर के अंदर ढोती है, अपने पेट के अंदर ढोती है। आप अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उस दरमियान माँ कितनी पीड़ा को सहन करती है, कितनी कष्ट को झेलती है। धन्य है वो माँ, अपनी खून को पानी के समान बहा देती है। हम और आप जैसे बेटे को संसार में लाने के लिए, जो माँ हम और आप जैसे बेटे को संसार में लाने के लिए अपने खून को पानी के समान बहा देती है, अगर वह बेटा नादान होकर माँ को भूल जाए, माँ को भोजन नहीं दे, माँ को सुंदर वस्त्र नहीं दे, माँ की सेवा नहीं करे, तो विचार कीजिए उस बेटे से भी बड़ा कोई गद्दार संसार में हो सकता है क्या? कवि ने लिखा, लाख लाख चरण वंदना है उस माँ की, दुनिया में के ऐसन होई, लेके पेट में बोझा ढोई। हंस के सही जाई, के केरो से न पूछ कही। हंस के सही जाई, के केरो से न पूछ कही। समय था, उस पल को याद करें, उस समय को याद करें जब हम और आप बिल्कुल छोटा सा थे, है ना, बिल्कुल शिशु थे, बाल अवस्था में थे। उस समय जब हमें नींद नहीं आती थी तो माँ हमें लोरियां गा करके सुलाती थी और कहती थी, भैया जी की तरफ से ये 100 रुपए का प्रेमछावर माता रानी जी के भजन पे, माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय। और कहना है, धन्य है वो माँ। आप विचार करेंगे, संग ही ढेका जात चला बली,
समय हम माँ के उदर में थे, आज हम और आपकी पत्नी होती है, आज हम और आपकी पत्नी जब माँ बनने वाली होती है तो बेटा अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, ये माँ बनने वाली है, इसे कोई है ना भारी काम मत करने देना, इसे आराम करने दो, इसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर भी कहते हैं इसे आराम की जरूरत है। लेकिन वह भी एक समय था हो जब हम और आप माँ के उदर में आए, माँ बोझा भी ढोती थी, है ना, बर्तन भी मांजती थी, भोजन भी बनाती थी, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए जो चावल तैयार करती थी उसे यानी किसी मिल से नहीं, खुद ढेका चला करके चावल तैयार करती थी। धन्य है वो माँ। संग ही ढेका जात चलबली, माथा बोझा खूब उठबली। और जब बेटा संसार में आता है उस समय जेठ वैसाख की महीने की बात मैं नहीं करता, माघ पुष की महीने की बात मैं करता हूँ, जिस समय की कड़ाके की ठंड रहती है ना, उस समय माँ